घर में जर्मन जब स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक कर रहा था तभी उसकी वाइफ जेनी भी वहाँ पे आ जाती है। जेनी भी वहाँ रखे असाइनमेंट्स को देखने लगती है। फिर वो जर्मन से कहती है, तुमने स्टूडेंट्स को इतने गंदे मार्क्स क्यों दिए? इस पर जर्मन कहता है, बच्चों ने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है तो मैं उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे दूं? तभी जर्मन क्लाउड नाम के एक लड़के का असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था क्लाउड राफा के घर पे काफी दिनों से जाना चाहता था और फिर एक दिन वो मैथ्स पढ़ाने के बहाने राफा के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ वो राफा की माँ ईस्टर को देखता है। ईस्टर देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ्स प्रॉब्लम देकर नीचे आ जाता है। नीचे वो फिर से राफा की माँ को देखता है। वो एक मैगजीन पढ़ रही थी। कुछ देर तक ईस्टर को देखने के बाद क्लाउड वापस राफा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी मैथ्स बहुत ही खराब है, इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा। ये सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ से कहता है, इस लड़के की राइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और ये आगे जाकर एक राइटर बन सकता है। नेक्स्ट डे क्लास के बाद जर्मन क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है। वो कहता है, अगर राफा को ये मालूम चल गया तुम उसकी माँ के बारे में क्या सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इस पर क्लाउड कहता है, ये तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। इसके बाद वो जर्मन को कहानी का सेकंड पार्ट देता है। जर्मन घर जाकर अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है। फिर दोनों आगे की कहानी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था, इस बार जब क्लाउड राफा के घर पे गया तो क्लाउड को देखकर राफा की माँ काफी खुश होती है क्योंकि उसके वजह से राफा की पढ़ाई काफी इम्प्रूव हो गई थी। फिर जब राफा की माँ वहाँ से जा रही होती है तो क्लाउड उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। ये सब पढ़कर जेनी को काफी अजीब लगता है कि एक छोटा बच्चा इतना गंदा कैसे लिख सकता है, लेकिन जर्मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्लाउड की राइटिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस होता है। फिर अगले दिन स्कूल में जर्मन क्लाउड की फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालता है। उसे मालूम चलता है क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है और वो लोग कई बार अपना घर बदल चुके हैं। ये देखकर जर्मन को ये लगता है जैसे क्लाउड बहुत परेशान रहता है और उसे प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। इसलिए जर्मन ये डिसाइड करता है वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनने में उसकी हेल्प करेगा। फिर क्लाउड जर्मन को उससे आगे की कहानी देता है। इसमें लिखा था, इस बार जब क्लाउड राफा के घर जाता है तो राफा और उसके डैड टीवी देख रहे थे। तभी राफा की मॉम आकर क्लाउड के पास बैठ जाती है। तभी राफा के डैड को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। राफा के डैड को देखकर क्लाउड सोचने लगता है, अगर ऐसे ही इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई तो मैं आसानी से राफा की माँ को पटा लूंगा। ये पढ़ने के बाद जर्मन की वाइफ को भी ऐसा लगता है जैसे क्लाउड की राइटिंग स्किल सच में अच्छी है। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लाउड जर्मन को फिर से आगे का पार्ट देता है। घर आकर जर्मन इसे अपनी वाइफ के साथ पढ़ने लगता है। उसमें क्लाउड ने लिखा था, इस बार मैंने राफा से एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा और उसकी माँ को देखने के लिए नीचे आ गया। नीचे राफा के माँ बाप बहस कर रहे थे। ये देखकर क्लाउड को काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जब राफा की माँ बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है, लेकिन क्लाउड वहाँ रखी पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है। लेकिन राफा की माँ ये समझ जाती है क्लाउड उनकी बातें सुन रहा था। इसके बाद वो राफा के डैड से कहती है उन्हें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना होगा। क्लाउड भी छुपकर उनकी ये बातें सुन लेता है और ये सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो राफा के घर पढ़ाने के लिए नहीं आ पाएगा। काफी सोचने के बाद क्लाउड को एक आइडिया आता है और फिर वो जर्मन से मैथ्स का पेपर चुराने के लिए कहता है। साथ ही वो जर्मन से कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं राइटिंग करना छोड़ दूंगा। ये सुनकर जर्मन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाना चाहता था और इसलिए वो क्लाउड के कहे अनुसार मैथ्स के पेपर चुरा लेता है। इसके बाद जब मैथ्स का टेस्ट होता है तो उसमें राफा के काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। राफा के मार्क्स देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं और वो क्लाउड को ट्यूशन से नहीं हटाते। इसके बाद राफा के डैड क्लाउड को उनके साथ फुटबॉल खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन क्लाउड उन्हें मना कर देता है क्योंकि जब वो दोनों फुटबॉल खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो राफा की माँ घर में अकेली होगी। फिर अगले दिन राफा जब अपने डैड के साथ फुटबॉल खेलने बाहर जाता है तो क्लाउड राफा के घर पे आ जाता है। घर में राफा की माँ अकेली होती है। उनके पूछने पे क्लाउड उनसे कहता है, मैं यहाँ पे मैथ्स की बुक लेने आया हूँ। इसके बाद राफा की माँ किताब ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी मैथ्स की बुक नहीं मिलती। इसके बाद क्लाउड उनकी ईयररिंग देखते हुए कहता है, ऐसी ही एक ईयररिंग मेरे माँ के पास थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद राफा की माँ इमोशनल हो जाती है। फिर दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बातें करने लगते हैं। ये कहानी सुनने के बाद जर्मन की वाइफ उससे कहती है,
अगर राफा के डैड को इस बारे में मालूम चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर जर्मन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रात में जर्मन कहानी का आगे वाला हिस्सा पढ़ता है। इसमें क्लाउड ने लिखा था, मुझे राफा के घर पे काफी देर हो गई, इसलिए राफा के डैड मुझे यहीं पे रुकने के लिए कहते हैं। फिर राफा जब क्लाउड को उसका रूम दिखाने ले जाता है तो वो उससे कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और ये कहते हुए वो क्लाउड को किस करने लगता है। इससे हमें मालूम चलता है राफा क्लाउड को लाइक करता है। फिर आधी रात को क्लाउड छुपते हुए राफा के माँ के कमरे में पहुंच जाता है और वो उन्हें सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद हम क्लाउड को देखते हैं, वो धीरे धीरे राफा के माँ के करीब आ रहा था। फिर रात में राफा के पेरेंट्स के बीच बहस हो जाती है और ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर राफा के डैड गुस्से में जब वहाँ से निकल जाते हैं तब वहाँ पे क्लाउड आता है और वो राफा की माँ को एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। ये कहानी पढ़ते हुए जर्मन को ऐसा लग रहा था जैसे वो इन दोनों को देख रहा हो। ये लेटर पढ़कर राफा की माँ को काफी अच्छा लगता है और वो वहीं पे क्लाउड को किस करने लगती है। राफा ये सब खिड़की से देख रहा था और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आत्महत्या कर लेता है। कहानी के आखिरी में लिखा था कहानी अभी बाकी है। ये पढ़ने के बाद जर्मन शॉक्ड हो जाता है। फिर अगले दिन जर्मन स्कूल में राफा के बारे में पूछता है। वहाँ उसे मालूम चलता है राफा आज स्कूल नहीं आया है। ये सुनकर जर्मन काफी परेशान हो जाता है और वो एक टीचर को राफा के घर पे फोन करने के लिए कहता है। फिर जब टीचर राफा के घर पे कॉल करती है तो उसे मालूम चलता है राफा आज बीमार है। इसके बाद जर्मन क्लाउड से पूछता है तुमने कहानी में झूठ क्यों लिखा। इस पर क्लाउड जर्मन से कहता है मैं कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहता था। अब जर्मन को भी ऐसा लगता है अगर राफा को इस बारे में मालूम चल गया तो वो सच में अपनी जान दे देगा और इसलिए वो क्लाउड से ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन क्लाउड उसे मना कर देता है और कहता है मैं ये सब बंद नहीं कर सकता। इस पर जर्मन कहता है ठीक है, मैं अब से तुम्हारी कोई भी स्टोरी नहीं पढ़ूंगा। ये सुनने के बाद क्लाउड अपनी आगे की स्टोरी वहीं फेंक कर निकल जाता है। लेकिन जर्मन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो उस पेपर को उठाकर आगे की कहानी पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था आज राफा के डैड काफी उदास थे क्योंकि वो अपने जॉब से काफी परेशान थे। तभी राफा की मॉम उनसे कहती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राफा के डैड काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी राफा वहाँ पे आ जाता है और उनसे कहता है क्लाउड अब हमारे घर नहीं आएगा और अब आप लोग मेरे लिए कोई दूसरा टीचर देख लो। ये पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हें अब वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्लाउड भी जर्मन की बात को मान लेता है। फिर वो जर्मन को आगे की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है आज मेरी और राफा की लड़ाई हुई थी क्योंकि उसे मेरे और अपनी माँ के अफेयर के बारे में मालूम चल गया था। इसके बाद हम देखते हैं क्लाउड राफा की माँ के पास जाता है और क्लाउड की माँ उसे वो लेटर रिटर्न कर देती है। इस पर क्लाउड उनसे कहता है हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। लेकिन राफा की मॉम उसे मना कर देती है क्योंकि क्लाउड की उम्र काफी कम थी। ये सुनकर क्लाउड को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो जर्मन के घर पे आता है। जर्मन की वाइफ जेनी उससे कहती है जर्मन अभी घर पे नहीं है। इस पर क्लाउड कहता है मुझे मालूम है वो घर पे नहीं है और इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को उसके चोरी के बारे में मालूम चल गया था। फिर जब जर्मन अपने घर पे आता है तो उसकी वाइफ उसे कहानी का अगला पार्ट देती है। इससे जर्मन ये समझ जाता है क्लाउड यहाँ पे आया था। फिर वो उसकी कहानी को पढ़ने लगता है। कहानी में क्लाउड ने लिखा था जर्मन ने एक बार मुझे बताया था मेरी बीवी बांझ है। ये सुनकर जेनी को काफी गुस्सा आता है और वो क्लाउड के साथ ही घपाघप करने लगती है। ये पढ़ने के बाद जर्मन को काफी गुस्सा आता है और वो जेनी के साथ लड़ने लगता है। फिर हम जर्मन और क्लाउड को देखते हैं। जर्मन क्लाउड से कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा जिसकी वजह से मेरी जॉब गई, जिस लड़के की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसी के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ। जर्मन की ये बात सुनकर क्लाउड हंसने लगता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।